ओके व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज 18 मार्च हो गई, मंडे का दिन है, पीर का दिन है और 10:32 और टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आज सुबह 5:11 पे लाइट चली गई। तो ये कहते हैं कि जी कनाडा में लाइट नहीं जाती, तो आज लाइट गई। ये देख रहे होंगे कि अभी मैंने जब वीडियो ऑन की थी तो ट्रक लगे हुए थे काम करने वाले। पहले तो मैं समझा मेरे कमरे की जो डिम लाइट होती है बल्ब फ्यूज हो गया है, लेकिन देखा तो हीटिंग भी बंद है। और समझ गए कि भाई हीटिंग बंद है तो लाइट भी नहीं है। होता है ऐसा कभी कभी। एनीहाउ, फिर जब उठा देखा तो सारे सर्किट ब्रेकर चेक कर लिए, क्योंकि मैं नीचे था, वहाँ रोशनी नहीं आती सूरज की। Somehow I check all the circuit breakers, लेकिन ऊपर से जब रोशनी आ रही थी जाके देखा तो पता लगा कि वो तो सूरज की रोशनी है। फिर नेट पे जब तक चेक किया, इंसागा करके एक वो है, उसके जब नेट पे जाके चेक किया तो पता लगा कि लाइट विल बी बैक इन 7 बजे से 9 बजे के दरमियान आ जाएगी। तो एग्जैक्ट 9:01 पर लाइट आ गई। और हम जहाँ रहते हैं ये ग्लिंटन और हंटारियो का इलाका, वहाँ पर 30,000 नेट पे था कि 30,000 जो कंज्यूमर्स हैं उनके यहाँ लाइट नहीं है। खैर 9:01 पे लाइट आ गई। ये तो खैर एक सुबह की बात थी। अच्छा व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब सही हो गए, खुश खुर्रम हो गए और मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। तो रात 2-4 मैंने देखे कि जो कमेंट्स आए थे उसके अंदर ये था कि भाई मैं हाउ टू बाय अ हाउस इन कनाडा एंड हाउ टू घर यहाँ पर कैसे खरीद सकते हैं। और एक साहब का था कि अगर अकेला आदमी है तो यहाँ पर कैसे रेंटल वगैरह लेगा। अकेला आदमी है, मैं ये अच्छा तो कैसे एकोमोडेशन का कैसे इंतज़ाम होगा और उसके लिए सर्वाइवल कितने पैसों में हो सकता है। तो चले पहले अकेले आदमी की बात कर लें, क्योंकि अकेला आदमी लोनली होता है, तो लोनली आदमी की हेल्प करनी ज़रूरी होती है। देखें, पहले आ जाते हैं किराए के लिए। तो किराए के लिए आप अकेले उतरे हैं जहाज़ से यहाँ पर, यकीनन आप जहाज़ से ही उतरेंगे तो आप पहले से कुछ ना कुछ तो होमवर्क करके आए ही हैं। अगर उस होमवर्क में आपके जानने वाला कोई है वो आपको बताएगा या वो आपको रिसीव करेगा। ऐसा अगर कोई चीज़ नहीं है कि आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो नेट पे जाके आप एयरबीएनबी का जो है, ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले सब बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट्स पे कमेंट्स आते रहते हैं, तो आई फील ओब्लिगेटेड कि यार चलो दे देते हैं दोबारा ये इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी, जिस तरह हाउ टू परचेज अ हाउस या ये वो, तकरीबन मेरी 260 से ऊपर इस वक्त वीडियोज़ हो चुकी है। सब में कहीं ना कहीं इसका जिक्र होगा। लेकिन उससे पहले जो बेवकूफ़ी मेरे साथ ये हुई है, मैं सिंपल लिख देता था ड्राइविंग फ्रॉम मिसागा टू टोरंटो। उसके अंदर क्या कंटेंट है, आई नेवर मेंशन इट, सो इट्स माय फॉल्ट टू। आई एग्री एंड आई एक्सेप्ट। अच्छा, अकेला आदमी आता है, एयरबीएनबी का इंतज़ाम कर लेगा, या तो फिर वो साइट्स हैं जहां से आपको पता लग सकता है, जो मैं बता चुका हूँ। कल जो मैंने वीडियो बताई है वही साइट्स हैं कि gg.ca, और उस पे आप जाएंगे, क्रेग लिस्ट पे आप जाएंगे, फेसबुक के ऊपर मार्केट प्लेस के अंदर बहुत सारी है रूम्स एंड रेंटल्स इस किस्म के। तो आप फेसबुक के जो मार्केट प्लेस है वहाँ से भी काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यकीनी बात है, शुरू के 1-2 महीने 3 महीने आपको हार्डशिप होगी, इतना आसान नहीं होगा। आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ मैं मज़हब को ज़रूर बीच में लाऊंगा। तो हमारे जो ये मज़हब है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है या क्रिश्चियंस हैं, तो ये किस्म के कम्युनिटी सेंटर्स भी हैं। तो इट्स अ गुड थिंग अबाउट इट टू। तो आप यकीनी बात है, आप अगर सिख कम्युनिटी साल रखते हैं आप अपने गुरुद्वारे से कांटेक्ट करेंगे, आप मुसलमान हैं तो किसी मस्जिद से आप कांटेक्ट करेंगे, अगर आप हिंदू हैं तो आप किसी मंदिर से
या अब तो ये सब कहना, ये तो आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले की बातें होती थी। अब तो नेट इतना ज़्यादा है और आजकल का बच्चा जो है नेट से सारी इंफॉर्मेशन, तो रिहाइश की प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई है। जो मेन क्वेश्चन था लड़के का, जो जिस बंदे ने मुझसे ये क्वेश्चन किया, आई फॉरगॉट हिज नेम, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल माय व्यूअर्स, कि खर्चा कितना होता है इनिशियली। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, कि इनिशियली कितने में आपका सर्वाइवल हो सकता है, मिनिमम। क्योंकि हम मोस्टली जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग सब इकोनॉमिक इमिग्रेंट हैं। रेफ्यूजीज एक दूसरी कहानी है, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। तो हम लोग इकोनॉमिक इमिग्रेंट उनको कहते हैं जो फाइनेंशियल रीज़न से या अपने आप को बिल्ड करने के लिए। ये ऊपर फेडेक्स का जहाज़ जा रहा है, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, और उससे पहले एक और जहाज़ गया था। तो क्या नाम है जी, ये आपका गुजारा कितने में होगा? देखें फोक्स, अगर आप कोई रूम शेयर करते हैं किसी के साथ तो ऑब्वियसली आपका 300-400 पड़ेगा। रूम यहाँ पर मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। मिसिसागा में जो इस वक्त रेट चल रहा है वो $500 to $800 पे चल रहा है। 800 में आपको फर्निश मिलते हैं। फर्निश से मुराद ये कि हर चीज़ पहले से पड़ी हुई है, सोफ़ा भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है, बेड भी पड़ा हुआ है, किचन में बर्तन वगैरह भी है। नॉर्मली 500 से 700 के अंदर आपको कमरा मिल जाता है, और वो मोस्टली जो है वो सिंगल पर्सन होता है। तो आपसे 600 रख लें, आपको एक कमरा जो है 600 से कम में नहीं मिलेगा। ये अगर आप शेयर करते हैं, 4 बंदे मिल के रह रहे हैं, तो भी आपको 4 बंदों के लिए 4 कमरे या 3 कमरे, अब वो सारे डिपेंड है। तो मैं इसको $600 रख लें, बस के आपके 300, 200, 250, 300 तो जाने ही जाने हैं, क्योंकि वन वे $3 है, उसमें क्या नाम है 280 या 380 या $3 के करीब कर ले आप, और आना जाना 6 होगा, 6 3 18, 200 तो कहीं नहीं गए, आपके जाने ही जाने हैं। तो 600 2 800। अब यकीनी बात है, हवा पानी पे तो आप गुजारा नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो बहुत खाना पड़ेगा आपको, सर्वाइव तो करना है ना, जिंदा है तो दाना पानी भी चाहिए। तो दाना पानी के उसके अंदर अगर आप खुद पकाते हैं, और तो आप वैसे, अच्छा अगर आप खुद पकाते हैं तो मुझे नहीं पता वो ग्रोसरी कितने की पड़ती होगी, कैसे आप उसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट कि आप होटलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चीप खाना जो है, किसी भी देसी पाकिस्तानी इंडियन होटल की बात कर रहा हूँ, अंडर $10 में आप खा लेते हैं। और अंडर $10 का खाने का मतलब ये है, इट डिपेंड्स ऑन यू, वो $10 में बहुत भर के मिलता है। अगर आप एक, oh my God, I always get a call during my video. Let me see. Hello. Thank you for choosing Air Canada. एयर कनाडा ने जिंदगी थोड़ी की हुई है कि जो टेली मार्केटिंग की जो कॉलेज थी, एनी ऑफर्स, तो आपको $10 का खाना मिलता है यहाँ पर। सेम वही रेट है पूरी दुनिया में। क्या नाम है, आज मुझे नहीं पता सऊदीया में 10 रियाल या 10 दिरहम में दुबई में मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन यहाँ $10 में आपको एक करी या एक बिरयानी 2 नान के साथ आप आराम से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कि आप 2 वक्त खा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू मैनेज योर सेल्फ। तो आप आधा खाएं, या उसका बेस्ट ये है कि आप उसको टू गो करा लें शुरू से ही, कि भाई मुझे टू गो चाहिए, आई मीन टेक आउट है मेरा, तो आप आधा अभी खा लें और आधा जो है बाद में खा लें सेकंड टाइम में। और सालन वो इतना होता है कि आप 4 दिन खा लें, अगर आप पीटा ब्रेड वगैरह या जो पकी पकाई रोटियां होती हैं अगर वो ले। भाई जी मैनू भी तो साइड से आन दो, बातों बातों में मैं अपनी एग्जिट ही भूल जाऊंगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई हैव टू रश। ये थोड़ा सा ये होता है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू टेक द एग्जिट, सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मुझे ये एग्जिट लेनी है स्टील्स की, मैं अब ये ब्रैम्पटन की टेरिटरी के अंदर आ गया हूँ। अच्छा मैं वो टॉपिक भूल जाऊँगा, बाद में इसकी बात करूँगा। तो आप जो है ना आराम से, वो सालन इतना, एज आई सेड, सालन इतना होता है कि आप अपनी रोटी वगैरह ले आएँ, आपको मिल जाती हैं। अब तो चपातियाँ भी मिलती हैं और सभी कुछ मिलता है। हमारे ज़माने में जब हम लोग उतरे थे कुछ भी नहीं मिलता था, तो आपको हर चीज़ मिलती है यहाँ पर, तो आप आराम से खा सकते हैं। तो अब लगा लें $10, 30 दिन का है, 30 दिन में आप 10 दिन रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, आप समझे 20 दिन जाते हैं, तो $200 से $300 आप ये लगा लें, तो 600, 3 900, 3 1200।
तो मिनिमम आपको, अगर आप टाइट तरीके से खेलते हैं, तो आप 1000 से 1200 रुपए में डॉलर में गुजारा कर सकते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मैनेज करते हैं अपने पैसे को प्रॉपर तरीके से, कि भाई वहां से इतना खर्च करके आए हैं, ये जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, बहन की शादियों से लेके, मकान बनाने से लेके, माँ बाप की हज से लेके, मोस्टली हम लोगों के सारे यही हालात हैं। हम सब इन्हीं उनसे गुजर के आते हैं, और हम लोग उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर जैसे ही लड़का जवान होता है तो उसके अंदर जिम्मेदारियों का एहसास 75% ऑफ द टाइम तो आ ही जाता है। हम सब ने यही कुछ किया है। अगर हम सैगल, वलीका और टाटा की औलाद होते तो यहाँ आते भी नहीं। अच्छा जी, तो ये है 1000 से 1200 में आप बड़े आराम से, और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में आपकी जॉब लग जाती है तो भेजा आपको खाने का तो बच ही गया। तो आप $1000 के अंदर आराम से मेरे हिसाब से आप गुजारा कर सकते हैं। अब बात आ जाती है, अगर आप जॉइंट उसमें रह रहे हैं, 2 लड़के मिलके एक 1 बेड का ले लिया और लकीली आपको 1 बेड की बेसमेंट मिल गई है, वो $1000 की है, तो वो 500 तो आपको फिर भी पड़ना ही पड़ना है। आपने जॉइंट टुगेदर में आपके कुकिंग करनी शुरू कर दी, जो हम स्टूडेंट लाइफ में किया करते थे शिकागो में, मुझे याद है। तो 6 बंदे, 5 बंदे, 4 बंदे जितने भी हैं, वो मंथ एंड में हर कोई जो ग्रोसरी लेके आ रहा है, सबकी पर्ची जो है कोने में लगती जा रही है। वो नाम लिखता, अपनी पर्ची डाल देता, मैं दूध लाया था, मैं अंडा लाया था, मैं गोश्त लाया था, मैं ये लाया था, मैं वो लाया था। हर एक की पर्चियां काउंट कर ली जाती हैं और आपस में एडजस्ट हो जाता। तो उस जमाने में भी $100 पड़ता था, अब बहुत से बहुत $300, $200 पड़ेगा, लेकिन यू विल हैव योर होम कुकिंग। तो ये है बॉस आपकी, क्या नाम है, सर्वाइवल। मैंने जिस तरह कहा आपका करा दिया मैंने 1000 से 1200 के अंदर, तो यू बी ओके। मैं यहाँ पर ब्रैम्पटन आया हुआ था, एक्चुअली मुझे अपने अकाउंटेंट के पास जाना था। इससे टैक्स टाइम। जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, कनाडा में कि 30 अप्रैल की डेट होती है अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स ओ करते हैं। अगर आप टैक्स ओ नहीं करते तो आप, मेरा ख्याल है इसका क्या डेट है मेरे पास, इसको 15/6/2019, तो आप 15 जून तक भी फाइल कर सकते हैं, जो मुझे जो उन्होंने टैक्स पीरियड में डाला हुआ है। फिर भी आपका अकाउंटेंट इस सिलसिले में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो मैं इस सिलसिले में अभी जा रहा था कि भाई इट्स टैक्स टाइम। तो GST जो है, HST जमा, क्योंकि हम लोग रियल्टर्स होते हैं, ये जो भी प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं तो उसको HST भी रजिस्टर करानी पड़ती है। तो HST की डेट पहले आ रही थी, तो मैंने कहा कि अब भाई अकाउंटेंट खेला जाए। जनवरी के बाद से ही टेंशन शुरू हो जाती है कि देना भी है। तो ये है फोक्स, क्या नाम है, आप देख रहे हैं ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक हुआ है। मुझे यहाँ से राइट, मैंने स्टील की एग्जिट 410 पे ली थी, ईस्ट की तरफ गया था, और अब मैं डिक्सी से राइट बना के मुझे एडवांस बुलेवार्ड पे जाना है अपने अकाउंटेंट के ऑफिस में। और ये स्टील्स जो है, ये किस्म के सारे वेयर हाउसेज वगैरह इतने ज़्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ की ट्रक इंडस्ट्री को, कितने ट्रक हैं। इन सबके केबिन में मैं झांक के देखूं तो आपको पता लग जाएगा इनमें कौन है। ये राइट साइड पे पहले यहाँ पर एक डीलर शॉप होती थी, क्या नाम है उसकी, यूज्ड कार की। तो अब ये देखें, ये ट्रकों का एक बहुत बड़ा वो बन गया। ये राइट साइड पे देख रहे हैं, इनका या तो पार्किंग लॉट होगा या कोई लॉजिस्टिक्स होगी। ये राइट साइड पे जो रेस्टोरेंट है, वैलीज एंड स्टील्स, तो ये बहुत पुराना है, बनता है, खुलता है, लेकिन अब ये मुझे लगता है इस ट्रक स्टॉप की वजह से अच्छा चल रहा होगा। ये सारा इनका इंडस्ट्रियल इलाका है बेसिकली। मैं इसको इंडस्ट्रियल क्यों इसलिए कहूँगा कि यहाँ पर कोई रेजिडेंस नहीं है। ये ब्रैम्पटन का बड़ा ही, ये फोर्ड का कोने में या तो इनका कोई प्लांट है, या ऑब्वियसली प्लांट ही है क्योंकि डीलर तो नहीं है ये देखें, आपने ट्रक की प्राइस देख लें, प्राइस तो नहीं है, फॉर सेल है। ये केबिन जो है ना, ट्रक बिक रहा है। तो ये, हाँ, ये ट्रक स्टॉप है कोई बहुत बड़ा। यप कहीं तो आपको मैं अंदर से चक्कर लगा दूँ, नहीं अंदर जाऊँगा तो चले अंदर से चक्कर लगा के दिखाता हूँ ये होता क्या है। ये देखिए, ये ट्रक स्टॉप्स हैं, या हर तरह के ट्रक्स वगैरह होते हैं। आगे जाऊँगा तो फंस ना जाऊँ, इसी बहाने मैं भी आप लोगों की वजह से। प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो ट्रेसपासिंग, वीडियो सर्वेलेंस ना। अगर पूछ लिया कि तू कल ही आया थे,
और बीरे तू कादे ले आए थे, तो जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो बनाना है, स्पाइसी कर रहे, स्पाइंग कर रहे, स्पाइंग। आई एम नॉट डूइंग स्पाइंग मैन, आई वांट टू शो इट टू माय व्यूअर्स। ये देखे फोक्स IFS के, तो ये मेरा कंपनी तो बड़ी पुरानी है, बड़ी मशहूर कंपनी, मैंने नाम सुना है। तो IFS वालों का हब होगा, बहुत देखे इनके ट्रक मैंने। तो फोक्स ये है, चलें आपको लगे तो मैंने ट्रकों के अड्डे का भी दिखा दिया। उधर से निकलूं, रास्ता है या नहीं है, नहीं तो फंस जाऊंगा मैं। मेरा ख्याल होगा रास्ता, अगर एंट्री है तो एग्जिट भी होनी चाहिए। वाह जी वाह, देखा सारे ट्रकर्स बैठे हुए हैं। ओह नो मैन, देयर इज नो फोक्स। ये देखें, ये पूरा यार्ड जो है ना इन्हीं का ही है। ये किस ज़माने में यहाँ प्राइवेट कार डीलर होता था। IFS मशहूर कंपनी है, इंटरस्टेट फ्रेट सर्विस या समथिंग लाइक दैट। इंटरस्टेट फ्रेट सिस्टम्स, तो ये उनका वो है, यार्ड है। लेकिन बहुत देखे इनके ट्रक बने। चलो, तो ये है फोक्स मेरा व्यूअर्स, क्या नाम है, एक साहब ने मुझे ये भी कहा कि भाई फोक्स ना कहा करें, व्यूअर्स कहा करें, तो मैं उसको भी अब कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं तो भाई अपने सब्सक्राइबर्स के हिसाब से जो कहता है ये कर दो, हम वो कर देते हैं, क्योंकि इस उम्र में आके तो हमें सुनना ही पड़ती है बॉस। जिसने जैसे कहा मान जाते हैं। मजाक कर रहा था। तो एनी हाउ, तो ये है, आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना बम्पर टू बम्पर हुआ है। और इसी में मैं ये देखें, IFS वाले ने रास्ता भी दे दिया, इसकी वजह से लेफ्ट बना रहा है, राइट बना रहा है, तो मुझे रास्ता मिल गया। तो ये है। और मकान कैसे खरीदना है मैं लगे हाथों बता देता हूँ, नहीं तो उसकी सेपरेट वीडियो बन जाएगी। मकान खरीदने का बॉस यही तरीका है कि आप ऑब्वियसली किसी रियल्टर से बात करेंगे, तो वो आपको लिस्टिंग भेज देगा। आपने कांडो लेना है, टाउन हाउस लेना है, सेमी लेना है, डिटैच लेना है। सेमी उसको कहते हैं कि जो दो मकान या एक रो के अंदर मिले हुए हैं आपस में। टाउन हाउस आपको पता है, रो टाउन हाउसेज होते हैं जिनमें मेंटेनेंस आपको पे करनी पड़ती है। कांडोज में आपको ये मैं वीडियो बना चुका हूँ वैसे, कांडोज में आपको मेंटेनेंस पे करनी होती है। फिर डिटैच्ड हाउस होते हैं। प्राइसेस जो हैं, कांडोज जो है मिसागा वगैरह में 3.5 लाख 4 लाख के भी मिल जाते हैं, लेकिन वो पुराने हैं, उनमें मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा होते हैं। ब्रांड न्यू जो है वो 4.5 से 5.5 में 6 up to 600 स्क्वायर फीट का मिलता है। सेमाई जो है सेमी डिटैच आप कह लें, अमेरिका में सेमाई कहते हैं, यहाँ सेमी कहते हैं। कनाडा में यहाँ मल्टी कहते हैं, वहाँ मल्टाई कहते हैं, मल्टाई मिलियनर। तो अच्छा, तो सेमी वगैरह जो हैं, जो टाउन हाउसेज हैं, वो अगर वो मेंटेनेंस के साथ हैं तो वो 5.5 तक में मिल जाते हैं, 5.5-6 में। अगर वो फ्री होल्ड हैं जिससे मेंटेनेंस नहीं है तो वो 6.5 से 7.5 डिपेंडिंग ऑन द साइज, क्योंकि वो 1500-1400 से शुरू होते हैं और अब पैन कई बड़े बड़े टाउन हाउसेज भी होते हैं। तो ये देखें फोक्स, ये सारा जो है इंडस्ट्रियल इलाका है, ये सारी छोटी छोटी, यानी कि कोई टायर शॉप होगी, कोई वो होगी, क्या नाम है, डिफरेंट आई मीन मैकेनिक शॉप और टायर शॉप, और ये इस तरह करके देखें बड़ा सा टायर रखा ही हुआ है सामने। ये भी काफ़ी टाइम गया, ये भी किसी ज़माने में पिछले 20-30 साल से पुराना काफ़ी टाइम था। लेफ्ट साइड पे जो पैगीज के नाम से है, तो ये भी अब गया, ये पैगीज बन गया, पहले ये काफ़ी टाइम था। लंग जा भाई तू। अच्छा, तो और डिटैच जो हैं, अगर आपको सिंगल बेंगलोर स्टाइल अगर आप समझते हैं उस ज़बान को, तो अगर आपको 4 कमरों का 3 कमरों का मकान है तो वो फिर 8 लाख 7.5 लाख। ये मैं आपको ब्रैम्पटन और मिसागा की प्राइस बता रहा हूँ। टोरंटो भी प्रीटी मच, और ये GTA का जो इलाका ग्रेटर टोरंटो एरिया का प्रीटी मच इज़ द सेम। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा या बड़ा सा जो भी कह लें, एक ये एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन है। इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए, सेल ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपेडाइट सर्विस,
डोसा एंड इडली बैटर, पटेल हाउस, वैरिक एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर, इस्कॉन, स्वामी प्रभुपादा। मैं सॉरी फोक्स अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो। ये किचन कैबिनेट्स वगैरह बना रहे हैं। मैं एक चक्कर लगा के आपको फिर मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। मुझे इसी प्लाजा में आना है। यहाँ किचन कैबिनेट्स का बहुत काम होता है। ये देखें, अगर आपकी बैकग्राउंड किचन कैबिनेट से है तो आपकी जॉब रखी हुई है। यहाँ ये बीकानेर के स्वीट्स एंड फैक्ट्री, ये बहुत ही पुराना है। यहाँ से मैं अक्सर, ये हमारे जो थे कौन से स्वामी जो थे आपके पतंजलि वाले, उनका ये ट्रेडिंग, उनका वो है जो बाबा रामदेव, यस मुझे नाम याद आ गया इनका। मैं वो कपाल भाटिया क्या होती है यार, वो जो नाक एक तरफ बंद करके दूसरी तरफ से सांस लेते हैं, दैट इज आसम, दैट इज आसम। आई प्रीटी मच नॉट डू एवरी डे बट व्हेन आई फील इट्स गिव यू रियल, आपको ना एक वाकई तो ज्ञान कहीं से भी मिले पकड़ लो बॉस। तो ये पतंजलि वालों का था। रेडिएटर शॉप है ये योगा है, योगा वेदांत सेवा समिति। क्योंकि ब्रैम्पटन जो है प्रीडोमिनेंटली तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छी रीजनेबल साइज ऑफ पॉपुलेशन है। अब मेरे सामने अकाउंटेंट का ऑफिस है, ईमान एंड ईमान इनकॉर्पोरेशन। मैं इनका उस वक्त से क्लाइंट्स हूँ जब ये फ्लायर बांटते थे, लेकिन अब ये माशाल्लाह करके बेच के अब चले गए हैं यहाँ से। ही इज रिटायर्ड, आई एम नॉट रिटायर्ड येट। अब कोई और इस पूरी इसको ऑन करता है। एनीवे फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप लोगों ने मेरा अच्छा सफर आप लोग कटवा देते हैं इसी बहाने। और एज आई सेड, प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस।